ये मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है? मैं तो साफ तौर पर अलग अलग संप्रदायों की 6 साधिकाओं के साथ महान यिन यांग सामंजस्य तकनीक का अभ्यास कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा आत्मा भटक गया हो और मुझे नश्वर लोक में फेंक दिया गया हो? चलो देखते हैं इस बेकार सी बॉडी जिसमें मैं आया हूँ, इसकी क्या कहानी है। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम पिछले 3 महीनों से हमारी ची परिवार के घर में रह रहे हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ऐसा उन 3 शादी के समझौतों की वजह से है? क्या ये साफ नहीं है कि हमारी नजर तुम्हारी यिन ड्रैगन काया पर है? बस ये दवा पी लो और सब ठीक हो जाएगा। अच्छे बच्चे बनो। मैं ऐसा नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कहते हो तो फिर मुझे इसे जबरदस्ती तुम्हारे गले से नीचे उतारना पड़ेगा। असली शरीर के मालिक के पास यिन ड्रैगन काया थी, एक ऐसी काया जिसकी चाहत नश्वर लोक की हर महिला साधिका को थी। पहला, इस काया का इस्तेमाल जहरीली और बुरी की को सोखने और शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, ये महिला साधिकाओं को दोहरी साधना करने की अनुमति देती है, जिससे दोनों पक्षों की शक्तियां बढ़ती हैं। तीसरा और सबसे जरूरी बात, वो वही औरत है जो इस शरीर के असली मालिक के शरीर पर बुरी नजर रखती थी। तुमने मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमेशा से मेरे साथ द्वैत साधना करना चाहती थी? शायद अपनी लचक आजमाने के लिए। बस बहुत हो गया। तुमने अपना यिन ड्रैगन शरीर मुझे सौंप दिया है, तो ये पैसे लो, जाओ अपनी सेहत सुधारने के लिए कुछ पौष्टिक खाना खरीदो और फिर शू परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो? कल रात तुम तो मुझसे बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं लग रही थी। क्या तुम खुद ही शू परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते था? वो पागल कल रात 8 बार। अभी के लिए मैं अब छोड़कर नहीं जाना चाहता। कल रात चलो उसे इन 3 महीनों का नियमित कोटा ही मान लेते हैं। तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे मूल राशि भी वापस वसूलोगे? अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। एक यिन ड्रैगन शरीर की जरूरतें एक आम इंसान से कहीं ज्यादा होती हैं। अगर तुम्हें मरने का डर नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वो निकम्मा डरपोक आदमी इतना खूंखार कब बन गया? कल रात महान स्वतंत्रता धन पूर्ति तकनीक का इस्तेमाल करके मेरी ताकत में काफी सुधार हुआ है। हालांकि अपनी पूरी ताकत पर पहुंचने में अभी भी काफी समय लगेगा। इस नश्वर लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम है, अगर मुझे अपनी चरम अवस्था में वापस लौटना है। हाय डिनो, कल रात तुम्हारा कैसा बीता? यांग फीनिक्स संविधान, उसका मेरे यिन ड्रैगन संविधान के साथ मिलकर यही सच्चा और एकदम सही मेल है। तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो। एमा, तुम मुझसे मिलना चाहती थी। तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? अभी मेरी मुलाकात दूसरी बहन से हुई थी। उसने कहा कि वो तुम्हें घर से निकालने वाली है। क्या ये सच है? वो बस जिद कर रही हैं। मैं समझ गई कि पिछली रात वो काफी संतुष्ट थी। मुझे लगता है कि तुम ही जिद कर रहे हो। पिछले 3 महीनों में उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। अगर वो सच में तुम्हें घर से निकाल देती है तो बस मेरे कमरे में आ जाना और मेरे साथ सो जाना। क्या ये ठीक रहेगा? बेशक, मैं एक ईमानदार और उसूलों वाली औरत हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ भी गलत करूंगी? मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है डिनो। शू याक्सीन परिवार की सबसे बड़ी बहन है। वो बड़े ही सलीके और नजाकत से पेश आती है। हालांकि ऊपर से वो कोमल दिखती है, लेकिन असल में वो मूल पूर्वज को एक बेकार का बोझ मानती है और गुप्त चुप तरीके से शू हुआंग को बाकी सबसे ज्यादा पसंद करती है। असल में मुझे भी तुम हमेशा से बहुत पसंद रही हो। ये क्या था? मोकाई, तुम जानवर, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? बचाओ, कोई है? पुलिस? उस नन्हे से बदमाश की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने छोटी मालकिन पर हमला किया। उसने 3 महीनों से मेरी बहन को छुआ तक नहीं है। पता चला कि वो शुरू से ही मेरे प्रति गंदी नियत रखे हुए था। भगवान का शुक्र है कि तुम सही समय पर पहुंच गए। मैं तो पूरी तरह से डर गई थी। डरो मत छोटी मालकिन, आज हम इस कचड़े के टुकड़े को इस घर से बाहर फेंक देंगे और फिर इसके पैर तोड़ देंगे। तुम घटिया रीढ़ विहीन हारे हुए इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करने की? तुम शायद इतने डरे हुए हो कि अभी अभी तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। आज मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। जानना चाहते हो? तुम जानना चाहते हो तो जरा ध्यान से देखो। मेरे पास तुम्हारे परिवार की 3 जवान लड़कियों के साथ शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हर एक पर खुद बूढ़े मालिक शू के दस्तखत हैं। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। कब से एक मामूली नौकर अपने होने वाले मालिक पर इस तरह चिल्लाने लगा? ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ?
मैडम, इसने बड़ी मालकिन पर हमला किया। वो आदमी जो आमतौर पर ना तो पलटकर जवाब देता था और ना ही अपनी रक्षा में हाथ उठाता था, वो कब से इतना लंपट गुंडा बन गया? मैडम, इसने न सिर्फ छोटी मालकिन पर हमला किया बल्कि इसने मेरे गाल पर थप्पड़ भी मारा। क्या ये कोई गर्व करने वाली बात है? तुम लोग इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो? मैडम, ये उन तीनों शादी के कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके अपनी धौंस जमा रहा है। ये तो पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। भले ही हमारी तीनों बेटियों के साथ तुम्हारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन तुम उनमें से सिर्फ एक से ही शादी कर सकते हो। याचिन की तो पहले ही शादी हो चुकी है। हमारी चीशुए के दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए भावनाएं रही हैं। क्या तुम उससे खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ या नहीं ये तो तुम्हें उससे ही पूछना पड़ेगा। 8 बार? क्या ये तो चमत्कार हो गया। देखा, तुम तो बस एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि उससे छुटकारा पा सको, है ना? माँ, मैं ऐसा नहीं कर रही। मुझे तो वो बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लगता। चलो अब खाना खाते हैं। कल रात क्या तुम और वो सच में? मुझे बस उसकी शानदार वीर जैसी काया की एक झलक ही मिली। हे भगवान, कहीं तुम ये सब मन घड़न तो नहीं कह रहे हो ना? रुको, सोडा, क्या ये सच में काम करता है? यहाँ आओ, थोड़ा और खा लो। मुझे सच में भूख नहीं है मैडम। इस मेज पर रखी हर चीज इतनी कुरकुरी क्यों है? ये खाने का बर्तन? तुम भूल गए, आज शांगशुई का उपवास का दिन है। हमारे पूरे परिवार को शाकाहारी खाना है। ओह, वैसे शांगशुई अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? शांगशुई, तुम वहाँ बस खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ और खाना खाओ। माँ, मैं इस पागल को जान से मार दूंगी। अरे जरा देखो तो। शांगशुई, ये तो... लो, मैं तुम्हारे खाने में एक और गोली डाल देती हूँ। ठोस तांबे की गोलियां। माँ, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में काफी बढ़ोतरी हुई है। यिंग लॉन्ग बॉडी, ये सच में काम करती है। मुझे लगता है कि अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। तीसरी बहन, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम दिन दहाड़े किसी का खून करने का इरादा रखती हो? क्या उस तरह जमीन में दबे रहना आरामदायक था? पिछली रात जितना आरामदायक तो नहीं था। पिछली रात जब मैं अपने मंत्रों का जाप करने की कोशिश कर रही थी, तब तुमने और लू कैन ने मिलकर कितना हंगामा मचाया था। उससे मेरी आध्यात्मिक साधना पूरी तरह से भंग हो गई। आज नहीं तो कल मैं अपना काम पूरा करके ही रहूंगी। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और उसकी बाकी की जिंदगी उसकी रक्षा करने की कोशिश करके देख लो। खैर, पिछली रात सच में थोड़ा ज्यादा ही शोर शराबा हो गया था। सरीना को आखिर हो क्या गया है? उसकी बौद्ध साधना का नतीजा ये कैसे हो सकता है? लगभग 3 महीने पहले सरीना मन के राक्षसी विकार का शिकार हो गई थी। उसका मिजाज और बर्ताव काफी अजीब और अनियंत्रित हो गया था। वो अब बिल्कुल ही एक अलग इंसान लगती है। केवल बौद्ध साधना के जरिए ही उसे कुछ राहत मिल सकती है। ये मन का राक्षसी विकार नहीं है, उस पर किसी दुष्ट आत्मा का साया पड़ गया है। मेरी यिंगलोंग बॉडी समस्या को हल कर सकती है। यिंगलोंग बॉडी? तुम... क्या दूसरी बहन की जिंदगी में उथल पुथल मचाना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब तुम छोटी बहन को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। तुम तो बस एक कायर हो जो हर समय दूसरी बहन के पीछे छिपा रहता है। तुम्हारी बातों में वाकई बहुत वजन है, मुझे उस पर यकीन है। लू कैन शायद थोड़ा डरपोक हो, लेकिन वो झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। जब मैंने उसके साथ अभ्यास किया तो मेरी आंतरिक ऊर्जा आसमान छूने लगी। शायद सच में उसके यिंगलोंग शरीर में कुछ अनोखी बात है। अगर तुम्हारे पास मदद करने का कोई तरीका है तो प्लीज आंटी पर एक एहसान करो, शांशुई की मदद करो। शांशुई का अभी वैसा बर्ताव करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस अपनी बीमारी से परेशान है। मदद करना? खैर, मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। कहो, जब मैं शांशुई का इलाज कर रहा हूं तो कोई भी मुझे परेशान न करे। ठीक है। क्या तुम्हें सच में उस पर यकीन है? उस डिंगडोंग शरीर के अलावा वो असल में और क्या कर सकता है? जरा ध्यान से देखो उन चॉपस्टिक्स को जिन्हें उसने अभी अभी छुआ था। चॉपस्टिक्स? वो तो सीधे खड़े हैं। और भी करीब से देखो। क्या वे सिर्फ खड़े हैं? वे तो हवा में लटके हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है? उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा उन चॉपस्टिक्स में डाल दी है। भले ही मैंने अभी उसे बचाने के लिए दखल ना दिया होता, फिर भी वो उस चीज को रोक लेता। जब से उसने मेरे मार्गदर्शन में अभ्यास किया है, उसकी ईगल ड्रैगन किक में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। उसकी मदद करना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। मुझे छोड़ दो। ये एक हार्ट डीमन है। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी को इस हद तक परेशान करो, फिर भी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है।
बाहर आओ और मेरा सामना करो अपने मालिक का। ओह, तुम तो सच में काफी आज्ञाकारी हो। मैंने तुम्हें बुलाया और तुम बाहर आ गए। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें यहीं इसी पल जलाकर शुद्ध कर दूंगा। जरा संभल कर यहां आओ। मैंने अभी इस छोटे से शैतान से निपटना खत्म नहीं किया है। जैसे ही मेरी ताकत मान लो अपनी चरम शक्ति के 1% तक भी वापस आ जाएगी। नहीं, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम मेरी तरफ देखने की हिम्मत तो करते हो, लेकिन मुझे छूने की हिम्मत नहीं है तुम में। ये घिनौनी जहरीली ऊर्जा मेरे गरुड़ नाग शरीर के लिए एक मामूली सी बात से ज्यादा कुछ नहीं है। माँ, सच में कोई खगोलीय घटना हो रही है। मुझे लगता है मैंने एक ड्रैगन देखा। लगता है किसी महान रणनीतिकार ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये घटना ठीक पर्वतशल कक्ष के ऊपर ही मंडरा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब डेनो की वजह से हुआ हो? अगर डेनो के पास सच में वैसी ताकत होती तो वो पिछले 3 महीने हमारे घर में कुत्ते की तरह भौंकते हुए ना बिताती। लेकिन मुझे लगता है कि वो आजकल बहुत अलग तरह से बर्ताव कर रही है, बिल्कुल भी अपने पुराने रूप जैसी नहीं। डेनो कहाँ है? अब से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को तुम्हारी बहन और मैं अपनी साधना पर ध्यान देंगे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मैं तुम्हें ठीक करने पर काम करूंगा और उसे यहाँ से बाहर घसीट कर ले जाओ। महामहिम, आप पधार गए। यहाँ की जमीन काफी गंदी है, कृपया कालीन पर चलें। हम नहीं चाहेंगे कि आपके कीमती पैर गंदे हों। मैंने सुना है कि लू कैन यहाँ आपके साथ रहते हुए बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं रहा है। मैं आज खास तौर पर उसे वापस घर ले जाने आया हूँ। डेनो अभी सेरिना का इलाज कर रहा है। हमने उसे वचन दिया है कि जब वो इलाज कर रहा हो तो कोई भी उसे बिल्कुल परेशान न करे। क्या डेनो को बीमारियों का इलाज करना आता है? महामहिम, उसका दावा है कि मेरी छोटी बहन पर किसी शरारती आत्मा का साया पड़ गया है और मेरी माँ ने पूछा है कि क्या वो उसे ठीक कर सकता है। नामुमकिन। जिस पहले दिन डेनो ने मेरे हुआंग परिवार की हवेली में कदम रखा था, उसकी एकमात्र जिम्मेदारियां थीं मेरे अंडरवेयर और मोजे धोना और मेरे लिए चाय और एस्ट्रे लाना। अगर उसे सच में बीमारियों का इलाज, तो मुझे इस बारे में पता कैसे न चलता? डेनो को बीमारियों का इलाज करना आता है या नहीं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उसके पिता और मेरे पिता ने एक शादी का औपचारिक समझौता किया था, जिसके तहत वो हमारी शू परिवार का दामाद बन गया। उसका तुमसे बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं है। हाँ, 3 महीने पहले तुम्हारे शू कबीले ने दावा किया था कि डेनो इंगलोंग का बेटा है। तुम उसे अपने साथ ले गए थे और तुम वे तीनों शादी के समझौते भी अपने साथ ले आए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सब लोग बस यही चाहते हो कि डेनो इस मौके का फायदा उठाए। क्या तुम मुझे आवाज दे रहे हो? वो सच में बहुत जबरदस्त है। तुमने इलाज पूरा कर लिया? उसकी हालत कैसी है? तीसरी मिस को कोई गंभीर खतरा नहीं है? बस बात यह है कि अब से हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मुझे कुछ समय के लिए उसकी नाड़ियों को धीरे धीरे शांत करना होगा, तभी इलाज पूरी तरह से पूरा हो पाएगा। ये सुनकर अच्छा लगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताना। डूटाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं अभी शू परिवार के साथ जरूरी मामलों पर बात कर रहा हूँ? वो तो बस ऐसा ही आदमी है जो सारा दिन अपने से कमजोर लोगों को तंग करने में बिताता है। 9 संकाई तावीज, मैं इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करूंगा। ये तो स्वर्ग जलाने वाला भस्मशील तावीज है। डीनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या सरीना कोई ऐसी हस्ती है जिसे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं है? वो सदमे से जम गया है। लगता है इसे डर लग रहा है। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें यहाँ आकर दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं हुआंग जुनजुओ हूँ। वो कहीं भी हो, अगर मैं उसे बुलाऊं तो उसे दौड़ते हुए आना ही होगा। मेरे चमड़े के जूतों को तब तक चमकाओ जब तक वे शीशे की तरह न चमकने लगे। फिर मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने सरीना का इलाज कैसे किया। तुमने उसे कहाँ कहाँ छुआ? डीनो, तुम शू परिवार के दामाद हो। तुम्हें किसी के आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हिम्मत दिखाओ। डीनो, मुझे पता था कि मैंने तुम पर यूं ही प्यार नहीं लुटाया था। मुझे सच में लगा था कि वो बदल गया है, लेकिन पता चला कि उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है। उसे बस औरतों पर अपनी ताकत बर्बाद करना आता है। चलो चलो, घुटनों पर बैठो और इस जूते को चमकाओ। अगली बार जब मैं तीसरी मिस की नसें धीरे धीरे सहला रहा हूंगा तो मैं तुम्हें पास खड़े होकर देखने दूंगा। तब तुम देखोगे कि मैं उसके शरीर पर कहां कहां हाथ लगाता हूं। उसकी इतनी हिम्मत कि वो इतना घमंडी बने। तुमने मेरा खाना खाया है, मेरी चीजें इस्तेमाल की हैं, और अब तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की हुई? ये मेरे लिए मार डालो। इन सबको घसीट कर हवेली ले आओ। मैं उस बदमाश को अपने हाथों से मार डालूंगा। शू परिवार की हवेली में जो कोई भी हंगामा कर रहा है, निकल जाओ।
मिस एमा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें थोड़ी मार्शल आर्ट्स आती है, लोगों को तंग करती मत घूमो। जैसे कि तुम बिल्कुल वैसा ही नहीं कर सकती। चचेरे भाई, मैं इतनी देर से दरवाजे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम अभी तक लू कैन को वापस क्यों नहीं लाई? क्या हुआ? वो लड़का आज कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। साथ ही ऐसा लग रहा है कि पूरा शू परिवार उसी का साथ दे रहा है। लगता है तुम्हें खुद ही बीच में आना पड़ेगा। मेरे प्यारे, हंगामा करना बंद करो। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। डीनो की नई माशूका आ गई हैं। अब ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उसे यहाँ रोक सकें। यानी इस शरीर का असली मालिक लियू पिंगजे पर पूरी तरह से मोहित था। सिर्फ उसके करीब रहने के लिए उसने लगभग खुद को ही मुफ्त में सौंप दिया था। वांग परिवार को अपनी सेवाएं बेचकर गर्मियों में नौकर के तौर पर काम करने लगा था। मेरे प्यारे बेबी, ये केक पूरी तरह से ठंडा क्यों हो गया है? मैं सिर्फ वही केक खाती हूँ जो अभी अभी ओवन से निकला हो। यहाँ तक का सफर काफी लंबा है, तो क्या तुम इसे गर्म रखने के लिए अपने कपड़ों के अंदर नहीं रख सकते थे? अगर अगली बार तुमने फिर ऐसा किया तो तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाओगे मैं उसे कभी नहीं खाऊंगी। लियू पिंगजे, ऐसा मत बोलो। जो केक तुम्हें चाहिए था वो अभी अभी ओवन से निकला है, अभी भी एकदम गर्म है। भाई, उसे देखो। सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि मुझे गर्म केक मिले, उसने असल में अपना पेट ही जला लिया। बहन, दावत शुरू होने ही वाली है। बेबी, तुम वो केक अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती और खुद ही खा लेती? अगर दावत के खाने में से कुछ बच गया तो मैं उसे पैक करके तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगी। धन्यवाद, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। तो अब से तुम्हें भी मेरे लिए उतना ही अच्छा बनना होगा। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही अच्छा रहूंगा। मेरे प्यारे बेबी, अगर तुम जल्दी यहाँ नहीं आया तो मैं जा रही हूँ। डीनो, उसके साथ मत जाओ। लियू रो यान कोई अच्छी इंसान नहीं है। ये तुम्हारा घर है। आपने उसे या तो कोड़े मारे या घूंसे और लात मारी। असली मालिक ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। उसे तब तक डिसिप्लिन किया गया जब तक वो एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं रहा। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाले संबंध नहीं बना सकता।